जय श्री राम। धार्मिक पुस्तकों की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जिसका आज हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में आपने रामायण काव्य का उपक्रम सुना था कि किस प्रकार रामायण महाकाव्य की आदि काव्य की रचना की गई और उसका सारांश क्या है। आज हम पढ़ेंगे, आप मान लीजिए कि मुख्य कथा आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है कि राजा दशरथ का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करना। प्रारंभ करते हैं। राजा दशरथ के ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। राजा ने समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को बुलाया। राजा दशरथ ने कहा, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का भजन करूं। वशिष्ठ आदि सब राजा दशरथ से बोले, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए, सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे। राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। किसने? पूर्व काल में सनत कुमार ने, सनत कुमार पहले 5 सनक के नाम हमारे पास में आए थे। सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, हे राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार 4 सनक आदि ऋषियों में से एक है, जिनके नाम पहले भाग में आ चुके हैं। सनक, सनंदन, सनत कुमार एवं सनातन। उन्हीं में से भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा, जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी। जब राजा रोमपाद वेश्याओं की सहायता से ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे, उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए, क्योंकि राजा रोमपाद राजा दशरथ के मित्र हैं। वे ही तो रावण का बाप, नवीसुआ बाप तर कश्यप तो ऋषि हुआ है। क्योंकि राजा रोमपाद राजा दशरथ के मित्र हैं। जो महर्षि ऋष्यशृंग हैं वो महर्षि कश्यप के पौत्र हैं, और रोमपाद की जो सुपुत्री हैं शांता, उनका विवाह होगा ऋष्यशृंग से। इस प्रकार वो राजा दशरथ के मित्र होने के कारण उनके भी जामाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ क्रम का संपादन करेंगे। महर्षि ऋष्यशृंग ही आपके लिए यज्ञ करेंगे, ऐसा सुमंत्र ने राजा दशरथ से कहा। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है, पुरुष सिंह महाराज। इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्यशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। राजा दशरथ मुनिवर वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर अंग देश में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद से बोले, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋष्यशृंग ने पत्नी के साथ वहां प्रस्थान किया। तदनंतर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग का तथा शांता का सत्कार किया। दोष रहित समय आने पर धार्मिक रीति के अनुसार
यज्ञ की तैयारी होने लगी। वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर कहा, तुम लोग अपने अपने काम में लग जाओ। वशिष्ठ ने पृथ्वी पर जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित किया। मिथिला के स्वामी जनक, काशी के राजा, कैकेय देश के बूढ़े राजा, अंग देश के राजा रोमपाद, कौशल राज भानुमान, मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को, दक्षिणी भरत के समस्त नरेशों को आमंत्रित किया गया। कुछ दिनों के पश्चात राजा लोग महाराजा दशरथ के यहाँ आए। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ दिग्गजों ने ऋष्यशृंग को आगे कर यज्ञ क्रम आरंभ किया। विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त कर राजा दशरथ ने मुनियों को सारी पृथ्वी दान कर दी, परंतु समस्त ऋत्विज उस निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही दे दें। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें गोएं प्रदान की। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे 4 गुनी रजत मुद्रा अर्पित की। इसके बाद राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया। ऋष्यशृंग ने उस यज्ञ सभा में देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, रावण नामक राक्षस हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता रहता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चल सकती, समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है। उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। इसी समय भगवान विष्णु भी सभा में पधारे। तब समस्त देवताओं ने कहा, तब मूर्ख रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। इसके बाद श्री हरि ने अपने आप को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया और वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्नि कुंड में एक विशाल काय पुरुष प्रकट हो बोला, हे राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को देकर कहना, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे भाग का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से रानी कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था, उस अमृतोपम भाग को महान बुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः देवी सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण,
तुम लोग उनके सहायक रूपों में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हों। मैंने पहले ही ऋक्षराज जाम्बवन की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जमा ही ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुख से प्रकट हो गया। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालवों के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। तत्पश्चात इंद्र ने वानराज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और द्विविद को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। इस प्रकार कई हजार करोड़ वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। अब यहाँ से एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म।